देखिए हम लोग को कितना ए बराबर कितना दिया हुआ है 7 और ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है 35 यही दिया हुआ है और डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है, यानी कहने का मतलब क्या एशियन है, क्या है एशियन है। तो देखिए यहाँ पे ए 13 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 12 डी बराबर में क्या है यहाँ पे 35। देखिए एस 13 है ए 13 है, यानी कि एन बराबर क्या होगा 13, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे ए का मान रखेंगे ना तो डी का मान निकल जाएगा। ए का मान कितना है 7 और प्लस में क्या है 12 डी बराबर में कितना है यहाँ पे 35। तो 12 डी बराबर निकालेंगे तो 35 यहाँ पे वही रहेगा ना, प्लस 7 उधर रहेगा क्या हो जाएगा, तो 12 डी बराबर कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा ना, 28 होगा ना 12 डी बराबर। अब देखिए यहाँ पे डी इज इक्वल टू निकालेंगे 28 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, क्या करते हैं काटते हैं ना, जैसे कि इसको हम लोग 4 से काटते हैं 3 मरतबा में, 3 मरतबा ऊपर कटेगा नहीं कटेगा 3 मरतबा में। इसको करते हैं 6 दूना 12 14 दूना 28 7 दूना 14 और 2 तिया यानी कि 3 दूना 6, ये 3 चौका 12 हो गया, 7 चौका 28, 4 बार में कटा, कितना बार में 4 बार में। तो डी इज इक्वल टू जो हम लोग का आया क्या आया 7 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। डी का मान हम लोग निकाल लिए, ए का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, तो हम लोग एसएन का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं एसएन का। और हम लोग जानते हैं एसएन बराबर इमरोज कि एन बाय क्या होता है 2 और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। देखिए एस एन इज इक्वल टू एन का मान कितना है 13 दिया हुआ है, बटन क्या है 2 इंटू 2, ए का मान कितना है 7 प्लस में एन का मान है क्या एन का मान 13 है ना, एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान हम लोग 7 बटा 3 निकाले, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखिए एस एन इज इक्वल टू ये 13 बटा 2 जहाँ पे वही रहेगा और 7 जो है 2 से गुना होगा 7 में कितना हो जाएगा 14, 13 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 12 और गुना में क्या है 7 बटा 3, 3 चौका कितना होता है 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। एस एन बराबर ये 13 बटा 2 जहाँ पे वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 14 और प्लस में 7 चौका कितना हो जाएगा 28 रहेगा, तो 14 और 28 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42 होगा कि नहीं होगा, 42 होगा ना 14 28 जोड़ेंगे तो। अभी देखो तो 21 में कितना होता है 42 होता है, 13 एकम 13 के 3, 13 दूना 26 और एक कितना हो जाएगा 27। ये एशियन इज इक्वल टू कितना हो गया 273। ये हम लोग का आंसर है कि नहीं है, दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए 12 बराबर कितना दिया हुआ है 37, ए 12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37 और डी का मान कितना दिया हुआ है 3, ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है समान, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 11 डी बराबर में 37, कोई दिक्कत शुभम नहीं है। डी का मान तो दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 यानी कि एस एन का मान ज्ञात करना है। अब कहीं ना कहीं एस 12 है तो एन का मान कितना दिया हुआ है 12 लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिए यहाँ पे डी का मान दिया हुआ है तो डी के मान को इसमें हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 मान लो इसको, तो a प्लस 11 गुने डी का मान कितना है 3 बराबर में क्या है 37, तो a प्लस में 11 तिया कितना होती है 43, 11 तिया कितना होती है 33, 11 तिया 33 और बराबर में क्या है यहाँ पे 37। a इज इक्वल टू 37 यहाँ पे वही रहेगा ना, प्लस 33 उधर रहेगा क्या रहेगा माइनस 33 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो a का मान कितना हो जाएगा 4, 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 ही नहीं बचेगा, a का मान निकल गया, डी का मान दिया हुआ है, एन का भी मान है हम लोग को, तो हम लोग एसएन का मान निकाल सकते हैं ना। और हम लोग एसएन बराबर जानते हैं फॉर्मूला आराम से कि एन बाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए एस एन इज इक्वल टू एन का मान तो 12 है बटा में 2 इंटू ए का मान कितना निकला हम लोग को 4 प्लस में एन का मान 12 माइनस 1 और डी का मान क्या है हम लोग के डी का मान 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, सभी मान को पुट कर लीजिएगा ना गौतम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छेदना कितना होती है 12, एस एन बराबर क्या होगा 6 और ये 4 में कितना होता है 8 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 11 और 11 को 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 11 कितना होती है 33, 8 और 33 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 और गुना में क्या है 6, तो 6 कम 6 के 6 चौका 24 240 हुआ ना, एस एन बराबर कितना हो गया 240। ये हम लोग का आंसर है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आए, किस क्वेश्चन में 4 में अभी हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ए 3 बराबर क्या दिया हुआ है 15 और एस 10 बराबर कितना दिया हुआ है 125 दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। डी का मान ज्ञात करना है बाबू और ए 10 का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत है फिरोज नहीं ना। देखिए ए 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस में 2d बराबर में क्या है 15, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एस 10 है ए 10 है तो कहीं ना कहीं एन का मान क्या है 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए एस एन का मान दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर एन बाई क्या होता है 2 इंटू
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को रख लीजिएगा, है ना। अब देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एन का मान कितना है 10 है ना, बटा में 2 इंटू 2 इंटू ए का मान है क्या, नहीं, तो ए का मान नहीं है तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस में 1 और यहाँ पे क्या है डी का मान तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 5 में क्या हो जाएगा 10। तो एस एन का मान हम लोग को दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है ना, एस एन का मान कितना है देखिए तो 125 है। एस एन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 125 बराबर ये 5 जहाँ पे वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 2a प्लस 10 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा 9 और 9 और डी को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 9d, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 2a प्लस 9d जहाँ है वहीं रहने देंगे और 125 जहाँ पे वहीं रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसकी गुना में दोनों की गुना में क्या था 5 ना, और इसको किधर भेज रहे हैं 125 की तरफ भेज रहे हैं, यहाँ गुना में उधर यहाँ कहाँ चला रहेगा बटा में, और 5 ना क्या रहेगा 10, यहाँ से 2 निकलेगा 25 बन जाएगा ना, और 5 बचे कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 बचे कितना हो गई 125। 5 से 25 वर्ताओं में 125 क्या हो गई कट गई। तो 2a प्लस में 9d बराबर क्या हो गया यहाँ पे 25। ये इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का। अब हम लोग समीकरण दोनों को क्या करेंगे हल कर देंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 1 क्या दिख रहा है ना, समीकरण 1 यहाँ पे a प्लस 2d, ये 3 को हम लोग लिखे थे, a प्लस 2d बराबर में 15। समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस समीकरण दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। तो समीकरण दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2d इज इक्वल टू 15, यही है ना। और समीकरण 2 क्या है 2a प्लस में 9d बराबर में 25। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ बराबर है क्या, नहीं है ना। हम लोग सबसे पहले ये क्या करेंगे उसको इक्वल करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया है, इक्वेशन क्या हो गया ये 2 से यहाँ गुना कर देंगे और 1 से यहाँ पे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऊपर लग क्या हो जाएगा 2a प्लस में दूसरा 4d, अब 15 तो कितना हो जाएगी 30। अब ये 2a कम कितना हो जाएगा 2a, 9d कम कितना हो जाएगा 9d, और 25 कम कितना हो जाएगी 25, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस काट दिए। अब देखिए माइनस प्लस क्या होती है माइनस ना, 9d में से 4d यार कितना बचेगा 5d, बड़ा संख्या 9 है ना, इससे पहले माइनस का चिन्ह होगा, यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए d इज इक्वल टू निकालेंगे 5 बटा क्या रहेगा -5, ये 5 से 5 कटेगी क्या होगा 1, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। हम लोग को किसका मान निकालना है d का मान निकालना, तो d का मान कितना हो गया -1 हुआ, d का मान कितना हो गया d का मान -1, और उसके बाद a10 का मान निकालना है, किसका 10 का मान निकालना है a10 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग a का मान निकालेंगे, क्या करेंगे a का मान निकालेंगे, तब हम लोग a10 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस में 9d, और d का भी मान चाहिए और a का भी मान चाहिए, तब हम लोग a10 निकाल सकते हैं ना। देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे d के मान को पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2d और d का मान कितना है -1 बराबर में 15, कोई दिक्कत नहीं है ना। a प्लस में 2d बराबर 15, तो d के जगह हम क्या कर दिए -1 बढ़ा दिए, इसके मान को बढ़ा दिए d के मान को। तो a माइनस प्लस क्या हो रहेगा, प्लस माइनस क्या हो रहेगा माइनस, 2 एकम 2 बराबर में क्या है यहाँ पे 15 ना। तो a इज इक्वल टू निकालेंगे 15 जहाँ पे वही रहेगी, -2 उधर जाएगा क्या हो रहेगा +2, तो a बराबर कितना हो रहेगा 17 होगा ना का मान। तो a10 इज इक्वल टू a का मान कितना है हम लोग को 17 है, प्लस में 9 गुने d का मान कितना है -1 है। तो a10 इज इक्वल टू 17, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, तो a10 इज इक्वल टू 17 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8। तो a10 का मान हम लोग को कितना निकला 8, और क्या बोलते हैं कि a का मान हम लोग को 17, लेकिन a के मान की हम लोग को निकालना नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग को a10 के मान निकालने के लिए a का भी मान निकालना पड़ा, d के भी मान निकालना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग को d का मान ज्ञात करना था, तो d बराबर कितना है यहाँ पे -1 है, d का मान कितना है -1, और a10 का मान कितना है -8, a10 का मान कितना है 8 है ना केवल। तो ये आंसर है कि नहीं है, है ना आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर कितना है 5 है ना, डी बराबर 5, और ए स्नान बराबर कितना दिया हुआ है 75 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मान निकालना हम लोग का ए का मान, और A9 का मान निकालना है ना। थोड़ा थक गए क्या, कैसे बोलिए एनर्जी से बोलिए ना, तब ना सीखिएगा। अब देखिए डी बराबर कितना दिया हुआ है 5, और A9 बराबर कितना है 75, ए का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है ना। A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A9 के मान निकालने के लिए हम लोग को ए का मान ज्ञात होना चाहिए और डी का मान ज्ञात होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SN बराबर 75 दिया हुआ है, और यहाँ एस के नीचे क्या है 9, यानी कि एन का मान कितना है 9,
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a कोई दिक्कत। एस एन का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 बराबर में एन का मान कितना है 9 बटा में 2 2a का मान है क्या ए लिख देंगे ना, प्लस एन का मान कितना है 9 माइनस 1 डी का मान है क्या 5 है ना, डी का मान। अब देखिए ये 75 बटा 75 बराबर ये 9 बटा 2 जहां पे वही रहेगा, ये 2a हो जाएगा। 9 में से कितना रहेगा 8 और 8 को 5 से गुना करेंगे कितना रहेगा 8 25 40। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखिए ये बटा में 2 है ना, तो इसको हम लोग 75 की तरफ भेज देंगे। तो इधर भागा में तो बराबर किधर है, कहाँ चला जाए गुना में, तो यहाँ 75 गुने क्या हो जाएगा 2 होगा ना, और ये 9 जहाँ पे वही रहेगा, 9 जहाँ पे वही रहेगा। 9 को हम लोग गुना कर देते हैं, 9 गुना कितना रहेगा 18 है, 9 गुना क्या रहेगा 18 हो रहेगा। और प्लस में 9 चौका 36 यानी कि 360 हो जाएगा ना। ये 2 को बराबर के इधर भेज दिए और 9 को यही रहने दिए, और 9 यहाँ रह गया तो 9 2 से एस गुना हो गया और 9 40 से भी गुना हो गया। 9 गुना कितना हो गया 18 है और 9 चौका 36 यानी कि 360। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 75 गुना 150 होता है शुभम, होता है कि नहीं होता है। और यहाँ 18 ए है, प्लस में क्या है यहाँ पे 360। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो 18 ए निकालेंगे ना शुभम तो 300 150 जहाँ पे है वही रहेगा, 150 जहाँ पे वही रहेगा ना। अब ये 18 ए की तरफ इमरोज 360 ए है, 360 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 150 की तरफ भेजेंगे। तो प्लस है यानी कि बराबर के उधर भेज रहे हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 360। 18 ए इज इक्वल टू ये 0 में से क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 6 में से 5 कितना बचेगा 1 बचेगा ना। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 क्या बचेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ए इज इक्वल टू निकालेंगे ना तो 210 जहाँ पे वही रहेगा, 18 कहाँ रहेगा नीचे आएगा ना, 18 नीचे। इसको काटेंगे तो कटेगा क्या 18 है कम 18, यहाँ से 3 निकला 30 बन गया। पूरी तरह से नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। अभी हम लोग देखिए कुछ काटते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना, ए इज इक्वल टू क्या है 210 बटा में 18, 3 से काटते हैं क्षेत्र की 18 सत्या 21, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 3 मरतबा में 70 के पहाड़ 3 मरतबा पढ़ेंगे 210 आएगा, 6 के पहाड़ 3 मरतबा पढ़ेंगे कितना है 18, फिर कटेगा 3 गुना 6 और 35 गुना 70। तो ए का मान कितना आ गया 35 बटा में 3, ए का मान कितना है 35 बटा 3। और हम लोग ए का मान ज्ञात करना था ना, तो ए का आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, ए का मान का आंसर निकला ना। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है A9 ज्ञात करना है ना, और A9 ज्ञात करना है तो A9 को क्या लिखते हैं प्लस में 8 लिखते हैं। और ए का मान कितना है 35 बटा में 3, 35 बटा में क्या 3 प्लस में 8 गुने डी का मान क्या दिया हुआ देखिए तो 5 है ना, यहाँ 5 लिखेंगे। देखिए ये 35 बटा 3 प्लस 8 बचे कितना हो रहेगा 40, इसके नीचे कुछ है, इसका मतलब क्या है 1 ना, तो 3 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना रहेगा 3, तो 35 3 एकम 3 तो 35 एकम 35, 1 तिया 3 तो 40 तिया 120। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो रहेगा 155, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 2 कितना हो गया 5, और यहाँ 1 है ना बटन क्या है 3। ये किसका मान निकल गया A9 का। हम लोग का आंसर है कि नहीं है ना आंसर। देखिए ये ए का मान हो गया, ए बराबर कितना हो गया 35 बटा 3 और A9 बराबर कितना हो गया 155 बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए हम लोग को जो है ना माइनस यहाँ पे छूट गया, देखिए यहाँ ये 18 जहाँ पे था वही रहेगा और ये 150 जहाँ पे वही रहेगा, सिर्फ बराबर के उधर किए हैं। तो प्लस 360 जो है कि 150 की तरफ जाएगा तो माइनस 360 हो जाएगा। अब ये 360 से 150 को घटा दिए तो हम लोग को 210 बचा। यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस किए थे घटाए थे, तो बड़ी संख्या 360 है और इससे पहले माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। और ये ए का मान जो निकलेगा ना वो माइनस 35 बटा कितना हो रहेगा 3 हो रहेगा। और हम लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए का मान जो है कितना है माइनस 35 बटा 3, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होती है माइनस होती है, और 120 में से 35 को घटाएंगे तो 85 बचेगा कितना 85। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होती है माइनस, 120 में से 35 को घटाएं तो 85 बचा। दोनों में से बड़ा संख्या 120 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी छिपा हुआ है तो क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह क्या है प्लस का चिन्ह। अब बटन क्या है यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार से आप लोग जो है कि क्या कमेंट करते रहिए, अगर जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, अलग से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे कि अभी टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम एक साथ में होंगे, जो जैक बोर्ड का एग्जाम होगा, दोनों टर्म का 1 का और टर्म 2 का एग्जाम एक साथ होगा और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को अच्छी तरह से। सिर्फ सपोर्ट करते रहिए और आने वाले दिनों में पूरे जो है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज पूरे डाउट के साथ में पूरे सब्जेक्ट के साइंस का मैथ्स का ये रेगुलर वीडियो मिलेगा।
और आपके अगल बगल में जितने भी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार से 7th का 8 का 9 का और 10 का वीडियोस मिल रहा है, सभी क्लास का वीडियोस मिलेगा। आप लोग सपोर्ट करते रहें इसी प्रकार से। थैंक यू। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी प्रकार से 8 9 10 कितने क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में टोटल? क्वेश्चन नंबर कितने? 10 क्वेश्चन है ना। अभी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग देखिए ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और एसीएन का मान दिया हुआ है। ए का मान, डी का मान और एसीएन का मान दिया हुआ है हम लोग को, है ना। और एन और एएन का ज्ञात करना। तो अभी हम लोग यहाँ से एन का मान निकालेंगे और एएन का मान निकालेंगे, है ना। जैसे कि ए का मान कितना दिया है? ए बराबर 2 और डी बराबर कितना है? 8 और एसीएन बराबर कितना है? 90। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मान निकालना है एन का और एसीएन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है और एएन का मान निकालना है ना। हम लोग एसीएन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a वेरी गुड। एस एन का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना है? 90 और एन का मान है क्या? 9 बटा में 2 इंटू ए का मान है क्या? 2 है ना। प्लस में एन का मान है क्या? माइनस है। डी का मान है क्या? 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एन के बटन क्या है? 2। इसको किधर ले जाएंगे? 90 तरफ। बराबर की उधर भेज देंगे तो बट भागे में उधर क्या रहेगा? गुने में। तो 90 गुने 2 बराबर एन जहाँ पे हो जाएगा ना। अब ये 2 गुना कितना हो गया? 4। प्लस में 8 को एन से गुना करेंगे कितना रहेगा? और माइनस 8 है कम। कोई दिक्कत यहाँ तक? 9 गुना कितना हो जाएगा? 18 यानी कि 180। एन ये +4 है, यहाँ पे -8 है। प्लस माइनस क्या होती है? माइनस। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा ना, +8 एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? 180 इज इक्वल टू एन को 4 से गुना करेंगे क्या रहेगा? -4 है। और ये 8 एन को एन से गुना करेंगे क्या रहेगा? 8 एन का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं -4 एन प्लस में 8 एन का स्क्वायर बराबर में 180। बराबर के इधर लिखें या उधर लिखें, बात क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। -4 कितना? -4 कॉमन निकालते हैं। -4 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा यहाँ पे? एन। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ क्या बचेगा? 2 एन का स्क्वायर। इसको गुना करेंगे ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा लक्ष्मी? -4 एन हो जाएगा। सवाना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दुना कितना हो जाएगा? 8 और ये एन स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग क्या किए? कॉमन निकाल लिए, है ना। उसको और सिंपल कर दिए, छोटा कर दिए। अब बराबर में क्या है पे? 180। ये देखो n - 2n स्क्वायर जहाँ पे है वही रहेगा। अब बराबर 180 जहाँ पे है वही रहेगा, बशर्ते ये -4 कहाँ चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा, या ना। देखो तो ये 4 चौका कितना होता है? 16। यहाँ से 2 निकला कितना बन गया? 20 बना सुमन। तो 4 5 कितना हो गया? 20 हुआ। यानी कि 45 चौका कितना होता है? 180। तो n - 2n स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे बचा? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चरों के अधिकतम घात को पहले लिखा जाता है। चरों का अधिकतम घात को कहाँ लिखा जाता है? पहले। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं ना। देखिए हम लोग को जो आया है n - 2n स्क्वायर बराबर में -45, यही आया ना। देखिए -2n स्क्वायर को पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस n। अब बराबर में क्या है यहाँ पे? -45, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए फिर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? -n बराबर में क्या है यहाँ पे? -45। अब इसके साथ में कुछ नहीं, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है? 1। अब देखिए ये 2n स्क्वायर -n बराबर -45 जहाँ पे वही रहेगा और -1 बराबर के उधर चला जाएगा तो -1 ही रहेगा। बटा में गया ना, सिर्फ गुना में था तो उधर गया, कहाँ गया? बटा में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट गया ना। तो ये 2n स्क्वायर इज इक्वल -n और ये +45 है बराबर के उधर, तो इधर ले आएंगे क्या रहेगा? -45। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अब देखिए हम लोग को क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। कौन सा बहुपद बन गया? द्विघात बहुपद। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए 45 से कितना गुना करेंगे? 2 से। फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं ना, तो 45 गुना कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस है ना, तो कितना हो गया? -90 n का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो बीच वाला को 2 भाग में विभाजित करना है। कितना विभाजित करना है? 2 भाग। ऐसा विभाजित करेंगे कि दोनों को जोड़े या फिर घटाएं तो ये आ जाना चाहिए, है ना। और दोनों को गुना किए तो ये आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? 90 को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 45 गुना कितना होती है? 90, है ना। अब 2 से कटेगा क्या? नहीं ना। 15 क्या होती है? 45। फिर 3 बचे क्या होती है? 15। अब देखो तो 5 एकम 5। तो हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये है ना। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। अब देखिए ये 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 6 त्रिकी 18, कोई दिक्कत नहीं है ना। सही।
देखिए यहाँ पे हम लोग इसका आभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 यही आया ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि जोड़ने या घटाने पर एक एन आना चाहिए, -1 एन, और वो दोनों संख्या जो हम लोग विभाजित कर रहे हैं, एन को विभाजित करना है, एन को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही आना चाहिए और दोनों को गुना करने पर ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ से 2 या 6 लेते हैं, आई 3 बचे कितना होता है 15, 15 में छोड़े 6 जोड़ेंगे क्या रहेगा 21, अब 15 में 6 घटाएंगे क्या बचेगा 9, तो जोड़ने घटाने पर नहीं आया। अब देखिए हम लोग एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 2 या 6, 6 कितना हो गया 18, अब 18 में 5 जोड़ेंगे 23 होगा, 18 से 5 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो नहीं आ रहा है ना ये। अब देखिए क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे और 2 को और 5 को लेंगे, तो 3 तिहाई कितना होता है 9, और 5 में कितना होता है 10 हुआ ना। देखिए 10 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 एन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यानी कि ये हम लोग को फ्लो कर रहा है क्या ना। देखिए 2n का स्क्वायर माइनस में 10n माइनस में 9n, देखिए यहाँ पे क्या देंगे हम लोग माइनस नहीं देंगे, क्या देंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होती है माइनस होती है ना। 10n में से 9n घटाएंगे कितना बचेगा 1n, और दोनों में से बड़ा संख्या कौन है 10 है ना, इससे पहले माइनस का चिन्ह क्या माइनस का चिन्ह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है 45 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट में जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन, क्योंकि देखो 10 को और n को गुना करेगा तो 10 नवा कितना रहेगा 90, और n गुना हुआ क्या हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगी माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुपद था और इस बहुपद का हम लोग क्या कर रहे हैं गुणनखंड, और बहुपद को गुणनखंड करने का मेथड ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है चिन्ह के साथ में, है ना। अब बीच वाला को 2 भाग में तोड़ना होता है। अब ऐसा तोड़ना है कि वो 2 संख्या जो बनेगी, 2 संख्या, वो दोनों संख्या को गुना करने पर जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना किए वो आना चाहिए, और वो दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला संख्या को तोड़े हैं वही प्राप्त हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन का काम बचा है, चलो यहाँ पे 2n कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे n बचेगा, 2n को n से गुना करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस में यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, 2 बचे कितना हो जाएगा 10, और n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस देखो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा n, 9n हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा 9 पचे 45, 9 को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9 पचे 45, ये दोनों घर में क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, प्लस प्लस क्या होती है प्लस, 9 को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9n, और प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 9 पचे कितना हो जाएगी 45, फिर हम लोग को प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ। देखिए 2, अब यहाँ पे ये दोनों घर में क्या आना चाहिए बराबर, आया ना बराबर। अब दोनों घर को मिला करके क्या करेंगे एक जगह लिख देंगे n-5 और 2n प्लस में 9, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी कि 0 देंगे बराबर में क्या देंगे 0। अब देखो n-5 है तो क्या हो जाएगा +5 है, और 2n प्लस 9 है तो बराबर में क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा -9/2। n का मान कितना हो गया -9/2, n का मान क्या निकला 2 को, एक n बराबर 5 निकला और एक n बराबर कितना निकला -9/2 निकला, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो हम लोग को किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, तो n का मान निकला है ना, और an का मान निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। n का मान कितना दिया हुआ है 5 है ना, n का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे an का मान निकालेंगे, तो अभी इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से समझाने की जरूरी है क्या। इसको मिटा करके अभी हम किसका मान निकालेंगे an का मान हम लोग को निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू यही होता है ना, तो an का मान तो निकालना है हम लोग को, a का मान कितना दिया है 2, प्लस में n का मान हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे, नेगेटिव वाला को नहीं लेंगे, किसको लेंगे पॉजिटिव, धनात्मक को लेंगे ऋणात्मक को नहीं लेंगे, है ना। अब यहाँ n का मान 5 है माइनस में 1, और d का मान कितना दिया हुआ है 8, n इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 4, और 4 को 8 से गुना करेंगे चलिए ठीक कितना हो जाएगा 42, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 और 2 34, n बराबर 34 है, यही हम लोग का an का मान हो गया, और ये हम लोग किसका मान हो गया n का, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही दोनों हम लोग क्या है आंसर है, n बराबर